ऐसी बाहिम्मत खतून की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जब 6 माह की थी तो उन्हें वो पोलियो का शिकार हुई, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो दोनों टांगों से मजबूर है पोलियो की वजह से, लेकिन उन्होंने अपनी इस मजदूरी को अपनी तालीम के आगे, अपने हुनर के आगे, लोगों की फलाह बहबूद के लिए आड़े नहीं आने दिया। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, ख़वातीन डे के हवाले से आज एक ऐसी बाहिम्मत खतून की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जो जब 6 माह की थी तो उन्हें वो पोलियो का शिकार हुई, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो दोनों टांगों से मजबूर है पोलियो की वजह से, लेकिन उन्होंने अपनी इस मजदूरी को अपनी तालीम के आगे, अपने हुनर के आगे, लोगों की फलाह बहबूद के लिए आड़े नहीं आने दिया। मेरे साथ शगुफ्ता मौजूद हैं जिन्होंने BCom के दौरान गोल्ड मेडल हासिल किया। अब वो PhD कर रही हैं, इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए एक NGO भी चला रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। शगुफ्ता की कहानी उनकी ज़बानी नाज़रीन सुनते हैं। शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि आप जैसी बाहिम्मत खतून का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। हमने अक्सर देखा है कि लोग मजदूरी का बहाना बनाकर लोगों के आगे हाथ फैलाती हैं, भीख मांगना शुरू कर देते, लेकिन आपको मैं पूरे चैनल की तरफ से सलूट पेश करता हूँ कि माशाल्लाह आप PhD कर रही हैं। इससे बढ़ के आप जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी भी आप मदद कर रही हैं। ये सारा वाक़या हुआ कैसे ही? वाकई बस ज़िंदगी के, आपको पता है कि ज़िंदगी जो है वो चलने का और दूसरी सेंस में कहने के कुछ लोग गुजारते हैं और हम लोगों जैसे जो डिसेबल लोग हैं, मेरे जैसे जो और डिसेबल लोग हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा जो है माजूर मैंने अक्सर देखा है, भला वो ख़वातीन हैं, मतलब स्पेशली विमेंस डे की वजह से कहूँगी कि जो ख़वातीन है वो वाकई ज़िंदगी गुजार रही होती है माजूरी के साथ ना। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को मैंने ये असूल बनाया, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे कोलीग्स ने, और जो माशरे में मुझे, इवन मैं कहती होती हूँ कि अगर मुझे कोई गाड़ी वाले, कोई मतलब वो बस कंडक्टर, वो बस चलाने वाले, उन सब की इतनी सपोर्ट रही कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में जो टारगेट अचीव किए हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल करम से मैंने गेन किए। और ऐसी मिज़रेबल लाइफ तो शायद बहुत पीछे रह गई और अल्लाह मैंने इतनी तौफीक दी है कि ऐसे लोगों के साथ, मतलब मैं सोशल वर्क में आके उनके साथ काम भी किया, उनके लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए काम किया, लेकिन अपनी मजदूरी को भी पीछे रखते हुए हमेशा कि ऐसा नहीं करना है। तो यही लाइफ बस कि मुझे पोलियो हुआ था और वैक्सीनेशन ना करवाने की वजह से हुआ था। जी आप, और वो वैक्सीनेशन है। अभी भी मैं जिस गाड़ी में आ रही थी तो वो ड्राइवर मुझे, उसने मतलब बड़ा सपोर्ट करके बिठाते हैं वो लोग, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। तो मुझे कहता है मैडम आपको ये बचपन से है? तो मैंने कहा जी भैया ये बचपन से। तो मैडम ये आपको क्या हुआ था? तो आई सेड के मतलब मुझे पोलियो हुआ था ना। कहते अच्छा पोलियो हुआ था, क्यों? मैं क्या, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, ज़ाहिर है जानबूझ के तो कोई नहीं करता ना, तो मेरे पेरेंट्स मुझे वैक्सीनेशन नहीं करवा सके थे। तो उसने कहा अच्छा मैडम बड़ी बात है कि आप इस हालत में ऐसे करके, और अभी मतलब उसने मुझे जॉब प्लेस से लिया था वो, और मुझे उसने बैठाया और वो सारे रास्ते, मतलब उसको बड़ा अच्छा लगा। कहता मैडम मैं आपको ना सलूट पेश करता हूँ कि आप इतनी मतलब इस प्रॉब्लम में हैं, आना बैठना, गाड़ी में बैठना, शिफ्ट होना, अपनी व्हील चेयर को फोल्ड करवाना, और उसके बाद अगर कोई नहीं है तो कोशिश करके खुद ही रखना। तो ये सारी बातें, तो ये जो माशरा है ना, हमेशा मैं कहती हूँ जिसमें हमारे घर वाले, दोस्त, अहबाब और लोगों की पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, वो एक माजूर बंदे को सीधा कर देते हैं कि वो किसी लाइन पे आ जाए। अदरवाइज़ अगर हम लोग मतलब अच्छे रवैये नहीं रखते हैं ना, सिंपैथी के रवैये रखते हैं, तर्स के रवैये रखते हैं, तो वो एक बड़ी मुश्किल वाली बात है। आप PhD कर रही हैं, ज़रा अपनी एजुकेशन के हवाले से भी बताइए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक किया था अपने गांव से ही साइंस में। उसमें भी अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई थी। उसके बाद फिर मैंने DBA किया, फिर BCom किया, उसमें गोल्ड मेडल मतलब उसमें हुआ, मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे मिला। फिर मैंने MCom किया, पैरेलल मैंने ACM में इंटर किया। फिर मेरी एक दोस्त मिली, उन्होंने मतलब बताया कि कोई स्पेशल एजुकेशन होती है, तो तब मेरे जहन में आया कि यार मैं तो खुद भी स्पेशल हूँ, माजूर हूँ, तो क्यों ना मुझे इनके मतलब भी तो इल्म हासिल करना चाहिए ना। मेरी शायद लाइन वो नहीं है, मैं शायद अच्छे ट्रैक पे नहीं हूँ, मुझे अपना ट्रैक चेंज करना चाहिए। तो तब मैंने स्पेशल एजुकेशन में एक मास्टर्स किया
और उस मास्टर्स के बाद फिर मैंने एक बीएड और एमफिल और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी में इनरोल्ड हूँ और थीसिस वर्क मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो यूँ ये सारा जो है सिनेरियो चलता रहा, लेकिन इस सारे सिनेरियो को चलाने में वही वाली बात है कि माशरे की पॉजिटिविटी, ठीक है नेगेटिविटी होती हैं, लेकिन उनको डिनाई करना चाहिए। हमें उन चीज़ों को नहीं लेना कि उन लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा रवैया रखा। मैंने यूनिवर्सिटी जाना था तो जो बस के कंडक्टर्स होते थे, बस ड्राइवर्स होते थे, देख के समटाइम रोकते नहीं थे गाड़ी ना, कि मतलब ये एक माजूर लड़की है, ये कैसे यूनिवर्सिटी के लिए मतलब जा रही हाथ में किताबें पकड़ी हुई हैं, कैसे बैठेगी, हमारा टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। तो वो चले जाते थे मुझे छोड़ के ना। और उन्हीं में से वो लोग भी थे कि जब वो माशरे में अच्छे लोग भी होते जी, फिर उनमें से वो लोग भी होते थे जो रोकते थे, वो कहते थे गुड़िया आओ हम तुम्हें बिठा लेते हैं ना, बड़ी रिस्पेक्ट करके वो बिठाते थे। सीट नहीं होती थी तो मुझे लोगों के पाँव में बैठ के जाना पड़ता था, बाज़ दफ़ा नहीं लोग उठते हैं, वो कहते थे ऐसी सीट पे बैठे हैं, असी पैसे नहीं देते हो। लाइक मैंने भी पैसे दे के जाना होता था, लेकिन वो नहीं जगह देते थे। और मैं कहती थी कोई बात नहीं, नहीं जगह देते ना, मैं ज़मीन पे बैठ के चले जाती हूँ, अभी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, मैंने उतर जाना है, कोई मसला नहीं। जब ये लोग आपको इस तरह का रवैया इख्तियार करते थे, बस नहीं रोकते थे या सीट देते वक्त हिचकिचाते थे, तो कभी दिल पे एक बोझ सा पड़ा हो, दुख हुआ हो कि अगर यही मेरी मजूरी ना होती तो ये लोग मेरे साथ ऐसा रवैया? हाँ, शायद ज़हन में कभी बात आ जाती है, लेकिन मैं हमेशा उस बात को कहती होती थी कि नहीं शगुफ्ता, ये जो रवैये हैं ना, इनको अगर तुमने थोड़ा सा फील किया तो ये बहुत तुम्हें डिसहार्टन करेंगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अगर वो चले भी जाते तो मैं कहती थी शायद इन लोगों की अप्रोच इतनी है, अल्लाह मियाँ ने उनको फ़हम ही इतना दिया हुआ है ना, जब इतना ही फ़हम दिया तो वो इतना ही कर सकते हैं। मुझे देख के लोग अगर मतलब दूर से देखते हैं, जो मुझे नहीं जानते तो वो अफसोस कर रहे हैं जी, ये वाला हाय बेचारी, मतलब लाइक दिस टाइप के जो कमेंट होते हैं वो देते हैं। तो मतलब मैं कहती हूँ कि इन लोगों को पता ही नहीं। हाँ, अब वो जो जानते हैं, लाइक अभी आप इससे पहले मुझे ऐसे नहीं जानते थे, जब आपने मुझे जाना तो यू आर डिफाइनिंग माई सेल्फ, आपने मुझे वहाँ पे ऐसे किया। तो इसी तरह होता है कि जो लोग हमें दूर से नहीं जानते तो हमें यही समझते हैं। और अच्छा, कितना मुश्किल था आपके लिए ये टारगेट अचीव करना? आप पीएचडी कर रही हैं, आपने एमए 1-2 किए हैं, तो आपने गोल्ड मेडल भी लिया है, तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए ये? कितना चीज़ें ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होती हैं, ठीक है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम होते हैं। मैंने अगर यूनिवर्सिटी पहले लाइक मैंने स्कूल जाना था तो मेरे दादा मुझे अपनी कंधों पे उठा के लेते जाते थे, ठीक है, मुझे गोद में उठा के लेके जाया जाता था। फिर उन्होंने एक साइकिल ले लिया, उस पर उसकी बैक साइड पे मुझे बिठा के जाते थे। फिर कहीं से सुना देखा कि कोई व्हील चेयर होती है ना, मुझे फ़र्स्ट टाइम व्हील चेयर मिली। जो वो खिलौना था, वो मेरे बहन भाई जो छोटे थे वो हम लोग मिल के उसके ऊपर खेलते थे, उनके लिए खिलौना होता है ना, ये बातें। तो ये सारी हर्डल्स थी, लेकिन उनको ओवरकम मेरे घर वाले मिल के करते रहे। उस मुझे स्कूल छोड़ आते थे तो मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते थे, मेरा बैग उठाने में, मेरी किताबें उठा के दूसरी क्लास में लेके जाने में। मैं यूनिवर्सिटी आई तो तब 2nd-3rd फ्लोर पे क्लासें हुआ करती थी, तो वो फ्रेंड होते थे, कोई समटाइम नहीं भी होते थे ना, मतलब सारे भाग के चले गए हैं और मैं बैठी हुई हूँ। और कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, मैं अपनी एक स्टेप के ऊपर अपनी पहले बुक्स रखा करती थी और फिर अपने आप ट्रांसफ़र करती थी। जिस तरह बच्चे बैठ के चढ़ते हैं वैसे मैं चढ़ जाती थी और क्लास में चल जाती थी। तो होती हैं हर्डल्स, सब कुछ है, लेकिन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना मेरे ख्याल से और अपने आप को मनमाना एक अच्छी चीज़ होनी घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की? सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मेरे जो चाचू हैं, मेरे पापा, जिन्होंने मुझे मेरे अब्बू से मतलब अडॉप्ट किया हुआ था, मैं उनके भाई की बेटी थी, तो उन्होंने मुझे किया फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, एथिकली भी। उन्होंने कहा बेटा, वो मुझे हमेशा एक बात कहते, बेटा मैंने तुम्हें चूल्हे पे बैठ के खाना बनाते हुए नहीं देखना, मैं अपनी बेटी को एक कुर्सी पे देखना चाहता हूँ। तो वो वाली चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है। मुझे मेरे दादा का वो हमेशा वो एक डायलॉग याद रहता है जो मुझे कहा करते थे कि पुत्र हरी पेंसिल वाला अफसर बनना है। तो मुझे नहीं पता होता था कि वो क्या होता है हरी पेंसिल। जब अडॉप्ट किया आपके चाचू ने तो तब आप ठीक थी, छोटी उम्र की? नहीं, कि तब भी आप ये पोलियो का शिकार हो चुकी थी? मैं पोलियो का शिकार हो चुकी ही थी। मेरे पेरेंट्स की एक्चुअली जो मेरे रियल पेरेंट्स उनकी सेपरेशन हो गई थी और मेरी दादा दादी और मेरे चाचू थे वो तब अनमैरिड थे। उन्होंने मुझे तब अडॉप्ट किया था कि नहीं इस बच्ची को, फिर भी उन्होंने उससे बढ़ के प्यार दिया ये? उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ताकि मेरे फादर हैं माशाल्लाह से, अल्लाह में उन्हें ज़िंदगी दे, वो भी वैसे ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि ज़ाहिर एक ही घर में रहते थे ना, लेकिन वो एक फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, एक सब कुछ हो जाता है, तो वो मेरी चाचू ने मेरे साथ किया। अच्छा, शादी हुई आप? नहीं, अभी मैं इंगेज्ड हूँ। हाँ, चलिए, दुआ गो है कि अल्लाह अगली ज़िंदगी भी आपके लिए आसान करे। अच्छा,
क्या पैगाम देना चाहती हैं देखने वालों को? वीमेंस डे आ रहा है, ख़वातीन का दिन आ रहा है, उस हवाले से हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, सलूट पेश भी कर रहे हैं कि उन ख़वातीन के लिए आप एक मिसाल हैं जो मज़ूर भी नहीं है। आपने तो बहुत सारे लोगों को जो चलते हैं अपने पाँव पे खड़े हैं वो भी इस काबिल नहीं है, इतनी तालीम वो भी नहीं हासिल कर सके, लोगों की मदद भी नहीं करे। जब डिसेबल लोगों की आप मदद करती हैं तो कहीं ना कहीं क्या दिल में ख्याल आ रहा है कि आप सोच के करें? ख्याल एक्चुअली अपनी ही बुनियाद रखी हुई है कि जब मैं एक फैमिली में पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनको कम से कम इस चीज़ की नो हाउ थी कि कोई माजूर बच्ची हमारे घर में पैदा अगर हो गई है तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। वो भी वक्त था मोहल्ले वाले गांव वाले लोग आके मेरी दादों को कहते होते थे अल्लाह करे इस बच्ची ते पर्दा ही पै जाए, जल्दी फौत हो जाए, तो ताकि मतलब इसकी ज़िंदगी में और ये सारा चीज़ें थी। और मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ों को हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बीइंग अ फीमेल हम लोगों को इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो हमें अपनी लिमिट्स में रहते हुए अपनी स्ट्रेंथ्स को पॉजिटिवली यूज़ करते हुए अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए करना चाहिए। माशाल्लाह लोगों की आप मदद भी कर रही हैं, PhD आप कर रही हैं, आगे क्या ख्वाब क्या जो आप पूरा करना चाहते हैं? ख्वाब तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमेशा मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते होते हैं कि वो मतलब कोई भी मुश्किल टास्क है तो मुझे असाइन कर देते हैं कि शुगुफ्ता फलाना काम है तो जाके कर लेना है। तो मैं कहती होती हूँ कि बदतमीज़ हो तुम लोग, मुझे ही क्यों ऐसे कहते हो, कहते शुगुफ्ता मैं बता तुमने कर लेना है। तो टाइमली शायद ये गोल हमेशा मैंने अपनी लाइफ के सेट किए हैं। एक तो वो गोल था कि मैंने किसी सीट पर जाके बैठना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 17 ग्रेड में जॉब कर रही हूँ। जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते हैं मैं उनको टीच करती हूँ। तो अभी अगर उन्होंने मुझे देखा और कहा कि हमें तो टीचर ने बताया ही नहीं, एक इशारा नहीं किया, तो मैंने कहा मैं बता दूँ, तो वो उनको मतलब ये बात है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह मियां करे कि मैं PhD करूँ और मैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर प्रोफेसर बनूँ। स्पेशल बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप टांगों से आप पोलियो का शिकारी मजदूर थी, लेकिन इनके लिए जो इनकी एजुकेशन आपने हासिल की, इनको तालीम देने का, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसको सीखने में कितना ये शौक़ था कि वैसे? बिल्कुल, ये मेरा शौक़ बन गया था जब मुझे पता लगा था कि कोई ऐसा एक इदारा है ना जिसमें कि मैं अपने जैसे लोगों को पढ़ा सकूंगी उनको, और मुझे उनकी पेन ज़्यादा ज़ाहिर है पता है क्योंकि मैं खुद डिसेबल हूँ। तो मैंने फिर इस चीज़ को बाकायदा इसमें मास्टर्स और MPhil और PhD मैं इसमें कर रही हूँ। डेफिनेटली ये टेक्निकल एक सब्जेक्ट होता है कि आप किसी को बताते हो, पढ़ाते हो, और ऐसे लोगों के जो कि कम्युनिकेशन गैप है, लाइक अगर आप कहें कि अभी आप फ़ौरन किसी ऐसे बंदे से बात करें तो आपके लिए मुश्किल होगा, वो लोग आपको अपनी बात कन्वे कर देंगे, वो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे हम लोग उनसे डिसेबल हैं, वो लोग ठीक हैं। मुश्किल चीज़ें होती हैं लेकिन करने से आसानी। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा कि जहाँ आपने बताया कुछ लोग आपको गाड़ी नहीं रोकते थे, ठीक है, कुछ लोग मदद नहीं करते थे, लेकिन मेरी ये सेंस है कि आपको जहां आप जॉब करती हैं आपको स्टाफ भी सपोर्टिंग मिला होगा, ज़्यादातर लोगों ने आपको मदद, क्योंकि पाकिस्तान कौम ऐसी है हर एक के दुख में शरीक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। मैं यही कहती हूँ कि हमेशा मुझे बड़े अच्छे लोग मिले हैं मेरे स्कूल से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और अब मैं इस सेटअप में, और इवन अभी भी अगर मैं सोचती बाहर भी जाती हूँ, मार्केट में जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, किसी और जगह पर जाती हूँ, तो अगर कोई चीज़ नहीं होती तो कोई मसला नहीं है। अभी लाइक हम अभी आना था इधर पार्क में कुछ या आपने शूट करना था, तो वो प्रॉब्लम है, उन्होंने मतलब शायद हमारे लिए वो रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं, लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी है। अब मैं ये करूँगी कि इन जो पार्क वालों से है ना मैं रब्ता करूँगी और कम अज़ कम उन्हें बताऊँगी कि अगर मेरा दिल करता है पार्क में आने को तो ये जो इतनी आपने ये पलन लगाए हुए, लाइन लगाई हुई है हर्डल्स की, तो इनको रिमूव करें, ज़िंदगी से मुतमिन भी आ सके। जी, ज़िंदगी से मुतमिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लाइफ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ गेन किया है, लेकिन अभी तक मेरी एक ना छोटी सी विश अभी बाकी है। वो ये विश है कि मैंने बाहर से पढ़ना है, और अब खुद पैसे लगा के नहीं पढ़ना, अपने अब्बा जी के पैसे लगा के पहले पढ़ा है बहुत ज़्यादा, इतना महंगा बच्चा रहा हूँ हमेशा माजूर होने की वजह से, और उसके बाद जब पढ़ा वो मैंने अपनी मतलब जॉब हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पैसों से पढ़ा। लेकिन अब मेरी विश है कि मैं बाहर जाके किसी स्कॉलरशिप के ऊपर PhD डॉक्टर, कोई पोस्ट डॉक्टोरल करूँ, ताकि मैं अपनी जैसी और फीमेल्स के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल बन सकूँ। क्योंकि देखो ये बंदी वहाँ जाके भी पढ़ के आई है, और मतलब एक बंदे की वैल्यू, एक वर्थ बनती है, और मैं ये मेरी विश है कि मैं ज़रूर ये बाहर से जाके पढ़ूँ।
जी नाज़रीन, शगुफ्ता हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने अपनी मजदूरी को आरे नहीं आने दिया। बचपन से ये पोलियो का शिकार थी, आज वो पीएचडी कर रही हैं, डिसेबल बच्चों को वो टीच भी कर रही हैं और सरकारी जॉब भी कर रही हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। आखिरी उनकी एक विश है कि वो बाहर जाकर पढ़ना चाह रही हैं, तलीम हासिल करना चाह रही हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। तो हुकूमती इदारों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये बाहिम्मत ख़वातीन हैं, इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और इसको इनसे जब आप मिलेंगे तो ये खुश इखलाक है। इन्होंने माशरे किस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं, डिसेबल बच्चों की ये टीच कर रही है तो इस माशरे की ये खिदमत कर रही है। आज तक शगुफ्ता ने किसी से डोनेशन नहीं ली, अपनी हिम्मत पे इन्होंने या इनके पेरेंट्स ने इनको पढ़ाया या इन्होंने अपनी हिम्मत के ऊपर इन्होंने अपनी तालीम जारी रखी है। जॉब से जो पैसे आते थे वो अपनी तालीम के ऊपर लगाती। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत वक्त से स्कॉलरशिप चाहती हैं ताकि स्कॉलरशिप मिले और वो इस काबिल हैं भी कि वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में वो रोशन कर सकती हैं। वो पीएचडी कर रही हैं, यही स्कॉलरशिप पे जाके वो जब बाहर पढ़ेंगी तो दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे। इतनी बाहिम्मत और इतनी लाइक स्टूडेंट है कि ये अपने माशरे की खिदमत कर सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।